हमारा भारत, जहाँ हर दिशा में एक नया रंग बिखरा है। यहाँ की भाषाएं बदल सकती है, बोलियां बदल सकती है, पर दिल में जो प्रेम है माना जाता है वो नहीं बदल सकता। यह वही देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा गया था, सपनों से भरा, उम्मीदों से सजा, जहाँ हर संस्कृति, हर रंग अपने पंख फैलाकर उड़ सकती है। लेकिन कौन जानता था, इसी भारत में अपने ही पंछियों के पर अपने ही लोगों द्वारा काट दिए जाएंगे और कई रंगों के बीच एक चेहरे के रंग को लेकर उसे दबा दिया जाएगा और फिर एक एंजल हमसे छीन लिया जाएगा। एंजल चकमा, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। अभी हाल फिलहाल काफी चर्चा में है यह न्यूज। उनके साथ क्या हुआ, उस वक्त उनके ऊपर क्या बीता होगा, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम अपने ही देश में अपने ही लोगों से मारे जा रहे हैं और ये सब धीरे धीरे आम बात होते जा रही है और हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। एंजल चकमा एमबीए का स्टूडेंट जो त्रिपुरा से देहरादून अपने पढ़ाई के लिए आया था। एक सुबह अपने भाई के साथ वो बाहर निकला सामान लेने के लिए। तभी उसे कुछ अज्ञात लोग मिले जो उसे चाइनीज चिंकी कह के चिढ़ाने लगे। लेकिन बड़ी सादगी के साथ एंजल ने उनको उत्तर दिया कि हम भारतीय हैं और फिर अज्ञात लोगों ने उसको अपशब्द कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह झगड़ा हिंसा का रूप ले लिया और कुछ सूत्रों के द्वारा यह भी पता चला कि जो अज्ञात लोग थे उन्होंने शराब पी रखी थी और फिर क्या था, एंजल चकमा को चाकू से हमला किया गया और एक नहीं कई बार। गंभीर हालत में एंजल को ग्राफिक एरा हॉस्पिटल लेके गए और लगभग 17 दिन तक अपनी जिंदगी से लड़ने के बाद दुनिया को अलविदा कह गए। सोचिए, अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा हमें अपमानित होना पड़ रहा है और अपनी जिंदगी को गंवाना पड़ रहा है। कभी शक्ल की वजह से, कभी रंग की वजह से, कभी पढ़ाई की वजह से, कभी जाति की वजह से। यदि आप इस राज्य से उस राज्य में गए हैं तो आउटसाइडर बोलकर हटा दिया जाएगा और अधिकतर ऐसे न्यूज आपको देखने को मिले होंगे। हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के द्वारा हर एक दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। कहीं किसी का रेप तो कहीं किसी के बच्चे की किडनैपिंग, तो कहीं लव जिहाद की वजह से किसी बेटी को तड़पा तड़पा के मार दिया जा रहा है। हर एक सुबह एक नई कहानी और किसी की खून की निशानी बिना इंसाफ के मिटा दिया जा रहा है। शायद एंजल की ही गलती थी, शायद उसके चेहरे में ही कोई कमी थी। वह चिंकी चीनी था, क्योंकि गुनाह करने वाला तो बाहर आ जाता है। देखते हैं वैसे एंजल चकमा को इंसाफ मिलता है या फिर बाकियों की तरह कुछ वक्त के बाद उसे भी भुला दिया जाए।